औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि CVD यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ ये क्या चीज़ है। जब हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ तो इसका मतलब है दिल और दिल से मुतल्लिका तमाम नालियाँ, उनके अमराज। जैसे एक समुंदर से दरिया बनते हैं, दरिया से फिर आगे नहरें बनती हैं, नहरों से आगे फिर खाल होते हैं, खालों से आगे टेल्स होती हैं और इन टेल्स के ज़रिए से पूरी ज़मीन सैराब होती है जिसके अंदर हम खेती बाड़ी करते हैं। वहाँ पे वो फसलें उगती हैं और सब्ज़ा उगता है, लहलहाता है और वो सब्ज़ा हमें बेहतरीन ऑक्सीजन देता है जो हमारी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद होती है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे दिल का निज़ाम है। दिल को आप एक समुंदर समझ लें और उसमें से जो बड़ी नालियाँ निकल रही हैं उनको दरिया समझ लें, या आप एक बड़ा दरिया समझ लें और उसमें से जो बड़ी बड़ी नालियाँ निकल रही हैं वो बड़ी नहरें समझ लें, और उन नहरों से जो छोटी नहरें निकल रही हैं, जो ब्रांचेस होती हैं नहरों की, वो आप इसकी जो छोटी नालियाँ हैं वो समझ लें, और जो बिल्कुल बारीक नालियाँ हैं जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं उनको टेल्स कह लें या उनको आप खाले कह लें या छोटी नालियाँ कह लें पानी वाली। और अगर हम अपनी पूरी बॉडी को ये समझें कि ये ज़मीन है कि जिसको ये खून सैराब करता है, तो हमारे बॉडी का एक एक टिश्यू जो है, एक एक सेल जो है वो इस चीज़ का मोहताज है कि वहाँ तक खून पहुँचे और खून में मौजूद ऑक्सीजन पहुँचे और खून में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा पहुँचें जिससे वो ज़िंदा रह सकता है। अगर ये चीज़ें उसको नहीं पहुँचेंगी तो वो डेड हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। हमारे नाखूनों को, हमारे बालों को, हमारी आँखों को, हमारी बॉडी के एक एक जिस्म के हिस्से को ब्लड का पहुंचना इंतहाई ज़रूरी होता है। ब्लड का काम क्या है? ब्लड का पहला काम तो ये है कि वो ऑक्सीजन कैरियर होता है और ग़िज़ाई अज्जा उसके अंदर होते हैं, वो लेकर बॉडी के उन पार्ट्स तक पहुंचता है जिनको उन ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी के हर हिस्से को ज़रूरत है। अगर किसी भी बॉडी के हिस्से में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो वो डेड हो जाता है। दूसरा काम क्या करता है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में ये चीज़ भी आती है कि जितना वहाँ पे फाजिल मादा होता है, गंदे अज्जा होते हैं, फुजला होता है या कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ ब्लड होता है जिसको हम पैसिव ब्लड कहते हैं, जो हमारी शरीयानों के ज़रिए जाता है, वेन्स के ज़रिए जाता है, उनको जो आर्टरीज के ज़रिए जाता है, जो आर्टरीज के ज़रिए जाता है उनको हम एक्टिव ब्लड कहते हैं या ताज़ा खून कहते हैं। ये इंतहाई रेड होता है और जो वापस खून लेकर आते हैं यही नालियाँ जिनको हम वेन्स कहते हैं या वृद्दें कहते हैं। तो ये जो खून वापस लेकर दिल तक पहुँचती हैं तो इनको हम कहते हैं पैसिव ब्लड या इस्तेमाल शुदा खून, या ये ब्लैक होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर मौजूद होती है, फाजिल मादे मौजूद होते हैं। ये जब वापस आता है तो फिर हमारा दिल जो है वो लेता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेता है और इनको इस खून को दोबारा फ्रेश करता है, इसमें ऑक्सीजन डालता है, इसके अंदर ग़िज़ाई अज्जा डालते हैं और ये फिर दोबारा अपनी ड्यूटी पे फिर चला जाता है, फिर जिस्म के एक एक सेल तक पहुंचता है और वहाँ ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा पहुंचाता है। अब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में क्या होता है कि जो हमारे दिल से लेकर, दिल के अपने भी असाब हैं, दिल की अपनी भी नालियां हैं जिनके अंदर खून का आना ज़रूरी होता है। अगर दिल के अंदर खून ना गर्दिश करे, यानी एक तो दिल खून पंप करता है, खून को दिल पंप करता है, और दूसरा काम क्या करता है? दूसरा काम यह है कि बजाते खुद उसको पंप करने के लिए अपने दिल के जो असाब हैं उनको भी ब्लड चाहिए होता है, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो इसका मतलब है कि हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट का अमल सुस्त हो जाता है, जिसको पेसमेकर लगाकर बाहर से कोई आर्टिफिशियल या कोई उसको
کوئی اور ایڈ دے کر اس کو پھر دوبارہ زیادہ زور لگانے کے لیے اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ نالیوں کے اندر اگر کسی بھی وجہ سے پلاگ آ جائے یا نالیوں کی لچک کم ہو جائے تو اس کی وجہ سے وہاں سے خون کی روانی کم ہو جاتی ہے, خون گزرنا مشکل ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے بعض اوقات کوئی کلاٹ یا پلاگ آنے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا خدشہ ہو جاتا ہے, بعض اوقات برین ہیمریج کا خطرہ ہو جاتا ہے, بعض اوقات فالج کا خطرہ ہوتا ہے, بعض اوقات غشی ہو جاتی ہے, بعض دفعہ انجائنا ہو جاتا ہے, بعض اوقات کسی بھی قسم کا کوئی جسم کا حصہ معوف ہو جاتا ہے, جیسے یہ لکوہ ہو گیا ہے. اور اگر کسی بھی ویسلز کو خون نہیں پہنچتا ہے کسی بھی جسم کے اعضاء کو تو وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں بے شک اگر پاؤں تک نہیں پہنچتا ہے تو بعض اوقات وہاں گینگرین ہو جاتی ہے, اور اگر دل کو نہیں پہنچتا تو دل فیل ہو جاتا ہے. اگر باڈی کے کسی دوسرے حصے کو مثلا انتڑیوں کو نہیں پہنچتا تو ان کا یا تو نظام سست ہو جاتا ہے یا وہاں پہ بھی کوئی گینگرین بننا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ وہ سارے مسائل ہیں جو سی وی ڈی کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کیوں ہوتی ہے اور اس کا ہومیوپیتھی میں علاج کیا ہے, میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں. بہت شکریہ, اللہ حافظ, السلام علیکم.